रक्षाबंधन के पर्व की, राखी के त्यौहार की आप सभी को ढेरों बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी बड़ी तात्विक है, बड़ी आध्यात्मिक है। अन्य अलग से कोई विश्लेषण नहीं है, लेकिन इसी कहानी में बहुत से प्रश्नों के उत्तर देने का मेरा प्रयास है। और यदि आप अर्थ समझ पाएंगे, समझाने का प्रयास भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि गोल गोल घुमाकर निकल जाऊंगा, तो आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर यही मिल जाएंगे। एक राजा थे, राजा भी संपन्न थे, राज्य भी संपन्न था। प्रजा सुखी थी, राजा नीतिवान थे, धर्मात्मा थे। तो जहां संपन्नता होती है वहां फिर आध्यात्म उपजता है। जहां संपन्नता नहीं होती है वहां भी आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत हुए हैं, साहेब कबीर हुए हैं, लेकिन प्रतिशत कम होता है। विशाल जनसमूह तभी आध्यात्मिक होता है जब वहां पर संपन्नता होती है। गरीबी में तो लूट मार, छिनैती, डकैती आदि होते हैं। कोई कोई वहां भी आध्यात्मिक मिलता है, यदि ईश्वर की माया है। खैर, प्रश्न ये है, विषय ये है कि राजा के मन में प्रश्न आए कि ईश्वर एक है या अनेक है? ईश्वर एक है या अनेक है? रहता कहाँ है और मिलता कैसे है और करता क्या क्या है? राजा के प्रश्न थे। उन्होंने अपने धर्मगुरु आचार्यों से किया, यहाँ वहाँ से सिद्ध पुरुष, संत, तत्वदर्शी बुलाए। उन्होंने अपने अपने अनुसार इस प्रश्नों के, इन राजा की जिज्ञासा की, शांति का प्रयास किया, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुए। किसी ने कहा कि वो क्षीर सागर में मिलता है, किसी ने कहा 7 लोक पार है, किसी ने कहा उसके 60,000 हाथ हैं। राजा ने कहा नहीं, ये प्रश्न मेरे को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। खैर, धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया और राजा एक दिन कहीं यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में उनको एक अलमस्त फक्कड़ फकीर संत मिले। संत के चेहरे पर दिव्यता का तेज था और चेहरे से ही दिख रहा था कि संत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तत्व ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी संत हैं। राजा ने प्रणाम किया, संत ने प्रत्युत्तर दिया। संत ने कहा कि किस जिज्ञासा में है महाराज? तो राजा ने कहा कि महाराज, मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मेरे को उद्वेलित किए हुए हैं। बोले पूछिए। वही प्रश्न कि ईश्वर एक है कि अनेक है? रहते कहाँ है? मिलता कैसे है? जहाँ रहता है वहाँ का रास्ता क्या है? और करता कार्य क्या क्या करता है? संत ने कहा बड़े आसान प्रश्न है, तो चलिए बताता हूँ, समय लगेगा पर चलिए। महाराज ने उनको अपनी नगर वाटिका, जो उनकी वाटिका थी, राजवाटिका, उसमें ठहरा दिया झोपड़ी में। अब कल मिलते हैं। महाराज जी ने अपना पूजा पाठ किया, ध्यान अर्चना की, सो गए। सुबह आए तो बोले ऐसे नहीं भाई, ये प्रश्न का उत्तर तो सभी को जानना चाहिए, तो सभी को इकट्ठा कीजिए तब दूंगा। वो बोला सबको तो महाराज बहुत समय लग जाएगा। बोला कोई बात नहीं, हम भी कोई जल्दी में नहीं है, आनंद से हैं। तो दोनों ने विचार विमर्श करके 1 महीने का समय नियत किया। जो डेट उस दिन थी, जो दिनांक उस दिन थी, अगले महीने की वही डेट, वही दिनांक, वही तारीख नियत कर ली गई। महाराज चले गए, जगह जगह सूचना भेज दी गई, विद्वानों को, अपने राजा मित्रों को, अन्य को। और महाराज संत वहीं रहे, अपने खाएं पिए, ध्यान करें आनंद से। अब रहे, कमी कोई थी नहीं। 1 महीना होने को आया। एक दिन पहले संत कहीं जा रहे थे, रास्ते में किसान मिला। किसान ने आदेश प्रणाम नमस्कार किया। तो संत जी ने नमस्कार करके बोला कैसे हैं, क्या है? फिर संत ने देखा कि आध्यात्मिक व्यक्ति है, धार्मिक भला व्यक्ति है। बोले आप संत बन जाइए। अरे बोले मरवाएंगे महाराज, बाबा बन जाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? बोला बाबा हो नहीं जाना है, संत होना नहीं, संत बनना है। खाली बनना बड़ा सरल है। बाना बदल लीजिए, अपना कपड़ा बदल लीजिए और आडंबर कर लीजिए, बन जाएंगे। संत होना नहीं है, बनना है। ठीक है महाराज, बनना ही है तो आप कह रहे तो 1 दिन के लिए बन जाते हैं। तो बोला कल सुबह आऊँगा मैं। अगले दिन सुबह वो संत जी आए और उसको अपने कपड़े पहना दिए, अपनी दाढ़ी वाड़ी लगा दी, जैसे भी किया।
और उसके कपड़े पहनकर आप किसान बन गए और उनको लेकर राज दरबार में चले। बोला कहाँ जा रहे हैं महाराज? किसान ने पूछा, जो संत बना हुआ था, कि हम जा रहे हैं राज दरबार में और आप गुरुजी बनकर मैं आपका चेला बनूंगा। बोला मरवाएंगे महाराज, मेरे को कुछ पता ही नहीं। बोला पता, वहां पर आ जाके प्रश्नों के उत्तर देने, ये 3-4 प्रश्न है। बोला क्या प्रश्न है? ईश्वर एक है कि अनेक है? रहता कहाँ है? मिलता कैसे है? करता क्या क्या है? बोला मेरे को कुछ नहीं आता महाराज, मरवाएंगे। वो भागने लगे। बोला रुको, आपने वहां पर कह देना कि ये कोई प्रश्न है तो बड़े सरल, इनके उत्तर तो मेरे चेला ही दे देंगे, ये किसान जी, और मैं वहीं बैठा हूँ उत्तर दे दूंगा। चलिए अब फंस तो गए, किसान ने कही। देखते हैं वो चलते चलते दरबार में आ गए। राजा ने प्रणाम किया। राजा ने कहा कि संत का कुछ बदला हुआ है। बोले ये कौन है? बोले किसान मेरे चेला। बोले किसान को मैंने पहले कहीं देखा और आप ऐसा लग रहा है देखे हुए नहीं। बोले होता 1 महीने में आपके सामने माया का बड़ा पर्दा है, ये वो कह के संत ने उनको, संत नहीं किसान ने उनको बहलाया और वो बैठ गए। प्रश्न किया महाराज ने कि सभी आ गए हैं जी, मेरे मित्र संत सभी गुरु मंत्री, आप बताइए प्रश्न। तो किसान जो संत के हुआ कि अरे मैं क्या उत्तर दूं, ये उत्तर तो मेरे चेला किसान ही दे देंगे। किसान ने कहा हाँ मैं दे दूंगा। बोला ठीक है आप बताइए। बोला प्रश्न कीजिए। बोले ईश्वर एक है कि अनेक है? बोले ईश्वर ऐसे कैसे बताए, कुछ मूल्य दें। बोला बताइए महाराज क्या मूल्य चाहिए? किसान ने कहा कि हीरे मंगा दीजिए। राजा ने हीरे का थाल मंगवा दिया। किसान के बीच में संत थे जो, किसान ही बोलूंगा अब मैं। किसान ने कहा कि मैं उठा कर रखूंगा, आप काउंटिंग करते जाना। बोला ठीक है। किसान ने एक हीरा रखा, संत रूपी किसान रूपी संत ने। राजा ने कहा एक, किसान रूपी संत ने दूसरा उठाया। राजा बोले 2। बोला नहीं, ध्यान से देखो 2 कहाँ है? बोले जी 2, एक वो। बोले वो उसको छोड़ो, एक ये क्या है? बोला है तो एक है। बोला एक, दूसरा कहाँ है? एक ही उठाए हो। बोला बात तो सही है, लेकिन यही पढ़ाया लिखा जाता, उसको छोड़ो, क्या पढ़ाया क्या नहीं, ये कितना है? एक ही महाराज रख दिया। अगला उठाए ये 3। अरे भाई 3 कहाँ है? 3 एक ही है। वो भी एक था, ये भी एक है, ये भी एक है। ये तो हमको एक संसार में नियम चलाने का एक माध्यम दिया, एक के बाद 2-3। कहाँ है? एक है सब। कहीं 1000 आदमी खड़े हों, गिनते 1 2। अरे तो वो अपना एक है, वो अपना एक है, वो एक है, वो भी एक है, सब एक है, एक ही है। बोले हाँ, क्योंकि दूसरा अनुभव में दोबारा आया वही एक, तो हमने उसको 2 बोल दिया। राजा बोले बात ठीक है, एक उठाया और वही तो अनुभव में 2 बार आया तो 2 बोल दिया, तीसरी बार अनुभव में आया तो 3 बोल दिया है एक ही हीरा ही, लेकिन चौथी बार अनुभव में आया 4 बोल दिया। ऐसे ही वो एक ही है, किसी के अनुभव में 1 बार आया उसने 1 बार कहा, 2 आया उसने 2 बताए, 3 आया उसने 3 बताए, 1000 आया उसने 1000 बताए, हजारों लाखों रूपों में वही है, लेकिन है एक ही है। लेकिन एक अनुभव वाले ने 1 कहा, 2 वाले ने 2 कहा, तीसरे नंबर पर इसका तीसरी बार अनुभव उसने 3 कह दिए, 4 वाले ने 4 कह दिए। है अनेक रूपों में, लेकिन है एक ही। महाराज बोले बात तो 100% सही है, सिद्ध बात है, एक ही है, 1000 रूप होने के बाद भी एक ही है। बोला अगला प्रश्न क्या है? बोला रहता कहाँ है, मिलता कैसे? बोले यार सुबह से तुम मेरे को बुलवा रहे हो, कुछ खाने पीने का तो लाया नहीं। बोला आदेश करिए महाराज। बोला दूध मंगवाओ। महाराज ने आदेश दिया, दूध आ गया। किसान रूपी संत उस दूध में उंगली घुमाने लगे, घुमाते गए। कुछ देर तो महाराज ने देखा, फिर टोका कि क्या कर रहे हैं महाराज? अरे बोला बताया इसमें मक्खन होता है, लेकिन इसमें मक्खन निकाल कर खाना चाह रहा हूँ, मक्खन की इच्छा है मेरी। अरे बोला महाराज मक्खन होता तो है, लेकिन ऐसे थोड़ा ही मिलता है। बोला फिर कैसे मिलता है? उसके लिए दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा दही लगाकर उसको जमा देना पड़ता है, फिर दही को फेंटना पड़ता है, मथानी लगानी पड़ती है, फिर मक्खन निकलता है, फिर उसका घी बनता है। ऐसे थोड़ा ही सरल है इसमें मक्खन, लेकिन ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए बहुत प्रक्रियाएं उपाय करने पड़ती है। बोला यही उत्तर है, जैसे दूध में मक्खन है ऐसे ईश्वर आपके अंदर रहता है, लेकिन ऐसे रहता है मिलता नहीं है, उसके लिए चिंतन की मथानी लगानी पड़ती है, ध्यान
का रूपी परिश्रम करना पड़ता है, चिंतन की मथानी ध्यान रूपी परिश्रम जब करते जाते हैं तो अंत में वो प्रकट हो जाता है। बोला बात तो सही है, रहता तो अंदर ही सब कहते, लेकिन मिलता नहीं है। जब आदमी चिंतन करता है, उसका ध्यान करता है, उसकी तरफ वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, साधनाएं करता है तो वो प्रकट हो जाता है। बोला ये भी उत्तर सही है। करता क्या है? तीसरा उत्तर यही, प्रश्न यही कि वो करता क्या है। बोला ऐसे नहीं भाई, ये प्रश्न का उत्तर बड़ा जटिल है। बोला फिर? बोले तुम जिज्ञासु हो, ऊपर कैसे बैठे हो? नीचे खड़े हो, मेरे को ऊपर बैठाओ। लीजिए महाराज मेरी कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं नीचे खड़ा हूँ हाथ जोड़कर, बताइए कैसे क्या करता क्या? उत्तर समझ नहीं आया। उस राजा की कुर्सी पर बैठकर किसान रूपी संत ने कहा, बोला नहीं। बोले यही तो करता है, किसी को राजा बना देता है, किसी को रंक बना देता है, किसी को संत बना देता है, किसी को भिखारी बना देता है, किसी को टूना लंगड़ा कर देता है, किसी को राजा बना देता है, किसी को मुख्यमंत्री कर देता है। जिसके जैसे कार्य होते हैं वैसा उसको प्रतिफल देता जाता है। किसी का चोट लग जाती है, हरियाणा में कहावत है, कोई मर जावे बालकपन में, यानी कि कोई छोटी उम्र में मर जाता है, किसी का ब्याह मुकलावा हो है, कोई बच्ची उम्र में मर जाता है, छोटी उम्र में किसी की शादी संपन्नता होती है। तो यही काम ईश्वर करता है। ईश्वर एक है कि अनेक है? एक है। रहता कहाँ है? हमारे अंदर रहता है। मिलता कैसे है? चिंतन रूपी मथानी, उसमें ध्यान रूपी परिश्रम करना पड़ता है तो हमारे अंदर से प्रकट होता है अंदर ही, पहले ही पता है। करते क्या है? सबके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यही ईश्वर का कार्य है। अच्छी लगे तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे तो भी कर सकते हैं। अब जरूरी थोड़ा है मैंने जो कहा सबको अच्छा लगे। किसी का ईश्वर 1000 लोक पार रहता हो तो उसको तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सनातन धर्म में ईश्वर अंदर बैठे हैं और अमृत के पुत्र हैं हम सभी, ईश्वर के बच्चे हैं, जीव जंतु भी, और वो अंदर बैठे सबके अंदर। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मेरी वीडियो भी है इसी शीर्षक पर। तो अंदर बैठे, जिसने ढूंढा उसको मिल गया, जिसने नहीं ढूंढा वो धक्के खाता रहा पूरी दुनिया में, नहीं मिला नहीं मिला, है ही नहीं वही। वो अंदर बैठे हैं, अब बाहर ढूंढते रहिए, नहीं मिलेंगे। चिंतन और ध्यान करेंगे तो अंदर से प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। 1-2 दिन व्यस्तता रहेगी, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा। कुछ पर्सन आए उनको लेकर वीडियो बनाऊंगा। बड़ा अच्छा एक विषय मिला है मेरे को, आशा आपको पसंद आएगा। और तंत्र पर भी एक वीडियो डालूंगा, वो सीरीज तो मेरी चलती रहेगी साल 2 साल। तंत्र में सब कुछ बताने का मेरा प्रयास है और साथ ही साधनाएं भी बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा यहीं यूट्यूब पर ही। मैं कहीं अन्य कोई क्लास व्लास ग्रुप व्हाट्सएप सब फालतू के चक्कर है मैं नहीं चलाने वाला हूँ। ये जोड़ने का कार्य मैं नहीं करता हूँ, छोड़ने का कार्य करता हूँ। सब छोड़ने आया हूँ, जोड़ने नहीं आया हूँ। हजारों जन्मों में जोड़ा ही है। यहीं बताऊंगा, सरल साधनाएं बताऊंगा जो स्वतः सिद्ध होंगी, जिसमें आपको कोई हानि की संभावना नहीं होगी, कोई दुष्प्रभाव की संभावना नहीं होगी, नहीं ज़्यादा जटिल होंगी, लेकिन वो अंत में बताऊंगा जब पूरा विषय कंप्लीट होने को होगा। सब समझ में आएगा तभी तो गाड़ी ड्राइव करेंगे। पहले गाड़ी के बारे में पता करना पड़ेगा कि ये है क्या, फिर सीखना पड़ेगा, फिर चलाई जाएगी। मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।